एवरीवन, ये बायोलॉजी सीरीज का पहला चैप्टर है और इसी तरह हम पूरी बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं जीव विज्ञान शब्द जो है किन शब्दों से मिलकर बना है। तो ये बायो और लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोस का मतलब होता है जीवन, लाइफ। लोगस का मतलब होता है अध्ययन, अर्थात जीवन के अध्ययन को हम जीव विज्ञान कहते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लेमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 में किया था। आइए जान लेते हैं सजीव जो होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं। तो सजीव के लक्षण होते हैं प्रजनन, रिप्रोडक्शन करना, श्वसन करना, उत्सर्जन, वृद्धि और पोषण। ये सजीव के लक्षण होते हैं। चलिए जान लेते हैं जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो जीव विज्ञान के जनक जो फादर ऑफ बायोलॉजी है वो अरस्तु हैं। इसके अलावा इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। प्राणी विज्ञान जूलॉजी, इसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनका अध्ययन हम इसमें करते हैं। और इसके फादर अरस्तु है। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टेरिया एनिमेलियम। चलिए वनस्पति विज्ञान बॉटनी के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें हम पौधों का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसके जो फादर हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है हिस्टेरिया प्लांटेरम। जंतु पालन और संवर्धन देख लेते हैं। तो एपीकल्चर जो है इसमें मधुमक्खी पालन किया जाता है, एवीकल्चर पक्षी पालन, पिसीकल्चर मछली पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। कृषि और बागवानी के बारे में देख लेते हैं। तो हार्टिकल्चर बागवानी से रिलेटेड है, पोमोलॉजी फूलों की खेती, विटीकल्चर अंगूर की खेती, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, ओलेरिकल्चर सब्जियों की खेती, एग्रोनॉमी फसलों की खेती। इसके अलावा शरीर रचना और क्रिया देख लेते हैं। तो जो एनाटॉमी है शरीर रचना के बारे में अध्ययन करती है। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों के बारे में अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में। इम्यूनोलॉजी में प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में। सूक्ष्म विज्ञान में हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जो है माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। इसके जो फादर हैं जनक वो लुईस पास्चर को माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं अनुवांशिकी और कोशिका। तो अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। और जेनेटिक्स जो है अनुवांशिकता का अध्ययन करती है। और साइटोलॉजी इसके अंतर्गत हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। चलिए विशिष्ट जंतु विज्ञान देख लेते हैं। जो एंटोमोलॉजी होता है इसके अंतर्गत हम कीटों का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन करते हैं। इक्थियोलॉजी में मछलियों का, हर्पेटोलॉजी में उभयचरों का अध्ययन करते हैं। मेमोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण और इतिहास पारिस्थितिकी जीव तथा पर्यावरण से संबंधित है। पैलिटोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन, पैलियोबॉटनी जीवाश्म पौधों का अध्ययन। इसके अलावा फादर ऑफ पैलियोबॉटनी पूछ रहा है तो यह जो है लियोनार्डो दा विंची है। अन्य महत्वपूर्ण शाखाएं देख लेते हैं। टेक्सोनॉमी जो है वर्गीकरण से संबंधित है। माइकोलॉजी कौकों के अध्ययन से, फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन से, डेंड्रोलॉजी वृक्षों का अध्ययन से, पेडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन से, जेरेंटोलॉजी जो है वृद्धावस्था के अध्ययन से संबंधित है। प्रमुख जनक देख लेते हैं। अरस्तु प्राणी विज्ञान के, थियोफ्रेस्टस बॉटनी के, मेंडल आनुवंशिकी के, लुईस पास्चर सूक्ष्म जैविकी के और लिनियस वर्गीकी के जनक हैं। तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर था जिसमें हमने बेसिक चीज़ों के बारे में समझ लिया। इसी तरह हम पूरी बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। अगली वीडियो में हम कोशिका सेल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।